नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस बुक से टोटल मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं समांतर श्रेणी सॉल्व कर रहे हैं, और समांतर श्रेणी का ये अंतिम वीडियो होगा। 60 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, आज 69 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको 61 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 8 के प्रथम 15 को गुणज, तो पहिल का क्या होगा, 8 के 8 हो जाएगा। पहिल का गुणज 8, उसके बाद 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 15 गुणज मतलब 15वां संख्या होता है। 8 15 8 120 डॉट 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 इसमें लिख दीजिए, ठीक है। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग आपसे पूछा है, यानी 8 और 120 पूछा है। 8 से लेके 120 तक में 120 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना योग होगा, यही आपसे पूछा है। तो योग बराबर आपको पता है कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात आपको पता होगा। तो जब ये पता है तो औरी बातें को पता होगा। हम पढ़ाए हुए हैं n/2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, यही तो होता है। तो लगा दीजिए यही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एन पहले इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, एन की जगह 15 गुणज बोला है ना, तो एस एन की जगह 15 लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा 15/2। अब फर्स्ट पद क्या है, 8 है, और लास्ट पद क्या है, 120 है। बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 15/2 और 128 हो जाएगा, गुना में 128, 2 से कर जाएगा कितना, 64 बार में, हाँ 64 बार में। तो 15 गुना में 64 गुना कीजिए, तो 15 चौका 60 है, हासिल 6, 15 छक 90, 6 96, यानी कि 960 आपका योग निकल के चला आया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों आप इस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जब शॉर्ट में बन ही रहा है तो लॉन्ग में काहे के लिए बनाने जाए, नहीं तो इससे ही बन सकता है। डिफरेंस निकाल सकते हैं, एन पता है 15 है, इससे ही बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का श्रेय केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया। दोस्तों ये बात आपको पता होगा, गॉस जी ने दिया है। गॉस जी का पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में नाम दिया है गॉस, लेकिन उनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डॉट डॉट 49 का अंत से चौथा पद होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, -11 है, -8 है, -5 है, डॉट डॉट 49 का अंतिम से चौथा पद पूछा है। अंतिम से, हाँ अंतिम से चौथा पद। दोस्तों चाहे तो इसको फार्मूला से बना सकते हैं या विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। चलिए हम फार्मूला से बना के बताते हैं। तो प्रथम पद ए कितना है, -11 है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस होता है 2 माइनस T1, यही नहीं होता है। T2 कितना है, -8 और -11 घटा दीजिए अंतर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कितना अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया, प्लस में 3, यानी डिफरेंस पता चल गया 3। यहाँ एल पता है आपको, एल है कितना 49, मतलब अंतिम, लास्ट अंतिम है। और एन पता है यहाँ पे, एन हाँ पता है, बोला है अंतिम से चौथा पद। तो अंतिम से चौथा कौन है, चौथा एल लगा लीजिए। चलिए तो आपको अंतिम से टी एन का फॉर्मूला लगाइए, तो टी अंतिम से निकला यानी लास्ट से, तो यह टी एल। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस n-1 इंटू डी होता है। पिछली वीडियो में हम बताए हुए हैं कि अंतिम से निकालने के लिए यहाँ माइनस में देते हैं, ठीक है। और शुरू से निकालते हैं एनवा पद, तो a प्लस n-1 इंटू डी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अंतिम से निकलना है, तो एल के जगह कितना लिखिएगा, 49 माइनस एन, तो एन कितना है 4 में से 1 जाएगा 3, और डी का वैल्यू कितना है 3। देखिए 49 माइनस 3 × 9 कितना आया,
40 आ गया, यानी कि अंतिम से चौथा पद जो है ना उस कितना आ गया 40 आ गया। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं आराम से बिना ऑप्शन के, बिना फार्मूला के। देखिए 3 अंतर आया था ना, तो 3 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, 3 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 3 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, चौथा पे 40 आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आवे के बेरिया सब केहू जाने, जाए के बेरिया न कोई। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि an बराबर -1 के पावर में n-1 इंटू ए क्यू एन क्यू हो तो नौवां पद बताएं। ध्यान दीजिए a9 इजकल टू -1 के पावर में n-1 इंटू में दिया है क्या एन क्यू दिया ठीक है, हाँ यही दिया है। तो आपसे नौवां पद पूछा है, ए भैया ए आई एन की जगह 9 हो गया, -1 के पावर में 9 और -1 इंटू 9 का क्यू, यहाँ -1 के पावर में 9 में से गया 8 इंटू 9 के क्यू 729। -1 के पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा 1 गुना 729, गुना कीजिएगा तो 729 ही रह जाएगा जो आपका आंसर है, ठीक है, A9 के वैल्यू है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सार्वंतर मतलब डिफरेंस बताएं। 17वां पद मतलब T17, 10वां पद मतलब T10, अंतर 14 अधिक है तो दोनों में अंतर है 14 का। बस T17 के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब Tn के लिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाते हैं ना, हम यहाँ लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाते हैं Tn के लिए। तो यहाँ 17 डालना है, n की जगह 17, तो क्या करेंगे T17 है तो a प्लस n की जगह 17, 17 में से गया 16 डी माइनस T10 की जगह इस बार n की जगह 10 रखना है, ठीक है, 10, 10 में से गया 9 डी, a प्लस 9 डी बराबर में 14, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं इसीलिए आप लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। जब 2 वैल्यू रहेगा ना, 2 प्लस माइनस वाला, तो पहले माइनस के बाद ब्रैकेट के पहले माइनस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस दिए ताकि माइनस इसमें गुना होगा, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d बराबर 14, माइनस में a प्लस में 0, 16 में से हो गया 7d बराबर में 14, d बराबर 7 दूना 14, d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यही आपसे पूछा है सार्वंतर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी में L बराबर 28 है, L बराबर 28 है, ठीक है। आगे बोला है S बराबर 144 है, S बराबर 144 है। फिर आगे बोला है कुल पद 9 है, पद लिखिए ना 9 गो है। आगे क्या बोला है तो ए का मान बताएं। दोस्तों आप लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला ए बराबर एस एन का वैल्यू दिया है, एस एन बराबर पढ़े हैं n/2 ए प्लस में एल, मतलब फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, ये अभी बताए हैं शुरू में, ठीक है। एस एन का वैल्यू दिया है 144 तो 144 लिख दीजिए, एन 9 है तो 9 लिख दीजिए, बट्टा में 2 तो 2, ए तो पता नहीं है, एल पता है 28 है तो 28 लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 144 गुना में 2 हो जाएगा, 9 गुना में तो आएगा भाग में, बराबर में a प्लस 28, ठीक है। 9 से कर जाएगा 16 बार में, 16 दूना 32 प्लस में 28, इधर आएगा तो माइनस में 28, इधर a तो कितना 4 बचेगा, a का वैल्यू 4, यानी a का मान पूछा है प्रथम पद 4 आ गया आपका आंसर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट का कौन सा पद 210 होगा, मतलब 210 जो है इक्कीसवां पद होगा। ये सब क्वेश्चन शुरू में पढ़ चुके हैं, गर्दा उड़ा दीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो उसका दिमाग मतलब आधा फ्यूज उड़ा दीजिएगा आप लोग, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों ये सब पढ़ चुके हैं शुरू में। चलिए 210 पूछा है, मतलब एनवां पद पूछा है, ठीक है। तो टी एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू टी, यही ना बोल, तो टी एन दिया है कितना 210, तो 210 अंतिम 210 लिख दिए। ए मतलब प्रथम पद,
मतलब 21 प्लस n पता नहीं है, n -1 रहने दीजिए। और डी पता है, 42 में से 21 घटाइए, अंतर तो कितना आएगा, 21 आएगा, तो 21। ठीक है, चलिए 210 प्लस में 21, इधर तो माइनस में, गुना में 21, इधर आएगा तो भाग में 21, इधर n -1 बच जाएगा। 21 घटाइएगा तो आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 189 बटा में 21, इधर n -1, 21 से कर जाएगा 21 9 189, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 1 10 बराबर n, यानी n पूछा है कैमा पद है, तो आपका 10 आंसर आया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी 6 3 0 -3, 6 3 0 -3 का सर्व अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला होता है T2 - T1, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। 3 - T1 यानी 6, यानी कि -3 का अंतर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। प्रथम 1000 मतलब प्रथम शुरू से 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक 1000 तक जोड़ना है, तो योग पूछा है। इसका ट्रिक तो हम बताए हुए कि सेकेंडों में देखकर आंसर मार दीजिएगा। 1 से शुरू से लेकर 1000 तक रहे, 10 तक रहे, 100 तक रहे, 1 लाख तक रहे, क्या कीजिएगा, यहाँ 1000 है ना, 1000 क्या था कितना 500, एक और 500 अपने से लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। और नहीं तो पढ़ते रहिए SN बराबर n/2 इंटू a प्लस में l, या n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d, दोनों पर आप लोग अपने से बनाते रहिए। ठीक है, ये सब बना दीजिए। मैं पिछली वीडियो देखिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो सब नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले देख लीजिए, काहे कि एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ने वाला है। पूरा मैथ आप बना के आइएगा, ये मेरा वादा है, काहे कि इस चैनल पे आपको हम पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया सब्जेक्टिव पूरा देने जा रहे हैं इसी चैनल माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर हो गया खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगली वीडियो में हम कौन चैप्टर शुरू करें, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यदि हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चैप्टर आपको हम सॉल्व करके दे अगली इस वीडियो के बाद। ठीक है, ऐसे हमारा सोच है कि निर्देशांक ज्यामिति लेकर आए, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उसका ज्योमेट्री। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे कोई नया चैप्टर के साथ। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।